राम राम, जय श्री राम। चलिए संस्कृत राज 51 के एजुकेशनल चैनल पे आज हम लोग देखते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट, अर्थात विविक्तर या विवेचक कैसे ज्ञात किया जाता है या करें। विविक्तर या विवेचक कैसे ज्ञात किया जाता है या कैसे ज्ञात करें, आज हम लोग इसको सीखेंगे। हम लोग इसका सूत्र जान चुके हैं कि विविक्तर का सूत्र क्या होता है। आज हम लोग जानते हैं कि अगर प्रश्न दिया हो तो प्रश्न किस तरह से रहेगा और उसको हम विविक्तर निकालेंगे कैसे। तो चलिए समीकरण है, यहाँ पे समीकरण इक्वेशन है x² - 6x + 3 = 0 गिवन हेयर टू फाइंड आउट इट्स डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि इसका विविक्तर निकालने के लिए कहा जा रहा है कि इसका विविक्तर आप निकालिए, जो कि समीकरण है x² - 6x + 3। यहाँ पे लिखे वी नो दैट, हम जानते हैं कि पहले ही पढ़ चुके हैं, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू, उसी को विविक्तर कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू, यानी शॉर्टली इसको डी बोलते हैं, डी इक्वल टू, एब्रीविएशन है इसका, शॉर्ट फॉर्म है b² - 4ac। ठीक है, डी इक्वल टू b² - 4ac, यानी कि विविक्तर का ही सूत्र होता है। कहाँ से आया लिख दिया मैं यहाँ पे, फ्रॉम फार्मूला। अब इसमें देखेंगे हम कि b है, यहाँ पे b² है, -4ac है, तो यहाँ पे ये जो है वेरिएबल नंबर है, तो वेरिएबल नंबर में हमको इसका वैल्यू पुट करना होता है, यानी कि इसका मान रखना होता है। ठीक है, जो मान हमारा निकलेगा कहाँ से, समीकरण से ही मान निकलेगा। तो देखेंगे यहाँ पे x का गुणज क्या है, अर्थात इसका कोफिशिएंट क्या है, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 हाइड है, यानी कि छुपा हुआ है। 1 जो है x² का कोफिशिएंट जो है यहाँ पे छुपा हुआ है, x² के साथ में गुणज क्या है, तो 1 है। इसलिए हम यहाँ पे शो भी कर दिए हैं इसको कि a = 1। अच्छा, ये हो गया a का वैल्यू, और ये -6 जो है ये हो गया b का वैल्यू, और +3 जो हो गया वो हो गया c का वैल्यू। यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर दिए हैं, दिखा दिए हैं आप सभी को कि a = 1, b = -6 एंड c = 3 टेकन लिया गया है। अब इस पे हम रखेंगे इस कांस्टेंट वैल्यू को, यानी कि अचर को हम चर में रखेंगे। अब ये थोड़ा आप लोग को अजीब लग रहा होगा, चर अचर, चलिए इस पे हम एक वीडियो बनाएंगे आप लोग को। अभी इसको समझ लेते हैं। तो b की जगह पे हम क्या लिखें, b का मान यहाँ पे -6 लिख दिए हैं, b का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिए हैं, और फिर से माइनस का माइनस डाल दिए हैं, फार्मूला से 4 आया तो 4 कर दिए। यहाँ पे a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, तो उसके जगह पे हम क्या कर दिए, 4 के साथ में a इंटू है तो 1 को भी इंटू कर दिए, और c का वैल्यू फिर से 3 है तो इंटू के साथ इसको भी डाल दिए। अब हमारा आगे का एक्सपेंशन होगा, आगे का सॉल्यूशन होगा कि -6 का स्क्वायर करेंगे तो -6 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो -6 को -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस गुना होकर प्लस होगा, 6 में 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 36 होगा, यानी कि 36 होगा। -6 का वर्ग क्या होता है, +36, -6 में -6 से गुना करेंगे आएगा +36, माइनस 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, तो ये आ गया 12, 36 - 12। अब चलिए, तो 6 से 2 गया 4 हो गया, 3 से 1 गया यहाँ पे 2 हो गया, यानी कि मिल गया हमको 24। अब 24 मिला तो हम कह सकते हैं कि इट्स रूट इज रियल, यानी कि ये प्लस में है मान, प्लस में मान है, तो हम कह सकते हैं कि इसका मूल वास्तविक है। ये भी पूछता है कि इसका विवेक्तर निकालिए और बताइए कि इसका मूल वास्तविक है या नहीं। तो मूल वास्तविक होने का सूत्र होता है d = 0। अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो तो उस स्थिति में हमारा मूल जो होता है वास्तविक होता है। इसका अर्थ एक और हुआ कि माइनस में रहे तो वो मूल वास्तविक नहीं होता। अगर माइनस में यहाँ पे 24 होता है या -1 होता है या कुछ भी माइनस में होता तो इसका मूल वास्तविक नहीं होता। तो एक और प्रश्न आता है कि मूल अगर वास्तविक है तो उसे निकालें, तो हम लोग इसके लिए अगले वीडियो में देखेंगे कि इसका मूल हम
कैसे निकालते हैं। चलिए, आप सभी बच्चों को अगर वीडियो अच्छा लगा, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी संभावित प्रश्न है, इसलिए इस समय में इसका वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में छोटा सा कोई वर्ड लिखें, जैसे राधे राधे, राम राम। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।